एशियन टाइम्स में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु में डिवाइन सर्विसेज फाउंडेशन जिस तरह से लोगों की मदद करती आ रही है, जिस तरह से स्टूडेंट्स को लगातार जो है इंकरेज करती आ रही है, हर वक्त जब भी रिजल्ट आता है तो DSF जो है लगातार स्टूडेंट्स के लिए इंकरेजमेंट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए जो एक प्रोग्राम रखती है, जहां पर 80% एंड अबोव मार्क्स जो लेते हैं उन बच्चों को जो है ट्रॉफीज, मोमेंटोस, सर्टिफिकेट्स और उनको जो है एक रकम दिया जाता है। जहां दोनों इस तरह से जो है दीनिया सुफिया फाउंडेशन कई सालों से ये काम करते आ रहा है। इनका मकसद यह है कि जिस तरह से आज के हालात हैं, आज का बच्चे जो है अगर पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर होगा। तो इस वजह से जो है ये हर बार एक साल में तकरीबन 3 मरतबा जो है ये प्रोग्राम करते हैं, जिसमें 2 मरतबा रिजल्ट आने के बाद वो बच्चों को इंकरेज करते हैं और बीच में जो है बच्चे के स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए जो है ये कोर्सेस रखते हैं, ट्रेनिंग सकते हैं और उनको जो है फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे यहाँ के जो जिम्मेदार हैं हजरात, उनसे बात करके जानेंगे कि आने वाले दिनों में और क्या प्लान्स होंगे इनके और किस तरह से बच्चों को जो है ये मोटिवेट करेंगे। Beautiful and a very meaningful program, in as much as this institution has recognized students who have achieved their highest ranks in the high school as well as PUC. I think it's the duty of the society to recognize such people so that they will encourage not only the ones who get the recognition in the society, but also others who will get in a message that they also, if they work hard, they will also get such recognition. In that view, I think it's not only a beautiful function, but also a very meaningful function. I wish the students who have achieved merit all the very best, and I thank the institution for helping them out. Thank you. मैं तभी जब क्लासेस चलते थे तभी मैंने प्रिपेयर कर लिया और मेरे इस मार्क्स की वजह है मेरे अम्मी अब्बू, जो मुझे हर मोड़ पर मोटिवेट करते रहे, हमें इंकरेज करते रहे और कभी हमें हारना नहीं सिखाया। आज उनकी खुशी की वजह से मैं यहाँ हूँ। अगर वो ना होते तो मैं यहाँ खड़ नहीं पाती, ऐसा न्यूज़ में नहीं आ सकती थी। वो मेरे लिए सब कुछ है और ये फाउंडेशन को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस फाउंडेशन की वजह से बहुत सारे बच्चे इनकरेज होते रहे हैं, मोटिवेट होते रहे हैं, क्योंकि इस मोटिवेशन की वजह से हम आगे चलकर हमारे फर्दर गोल्स के लिए हम कंसंट्रेट कर पा सकते हैं। आपका नाम और मेरा नाम उमेखरा सहर है। मेरा परसेंटेज 97.6 है। आई एम फ्रॉम सिटीजन्स हाई स्कूल। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू स्टे हियर एंड गेट दिस ऑनर फ्रॉम दिस बिहाफ DSF फाउंडेशन। थैंक यू। करने के मेरा आगे का एम है कि मैं बिलियनर बनूं और मेरी MBA की डिग्री कनाडा में ख़त्म करूं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमतों से और मेरे अम्मी अब्बू के दुआओं से ये एक दिन हासिल करूँगी। बताइए आपका नाम और आपका परसेंटेज और आने वाले दिनों में आप क्या बनना चाहोगे। Assalamu alaikum. My name is Arshad Nadim Khan and I am from Shanti Niketan School, Bhadrappa Layout, Balaji Layout, Hebbal, Bangalore, and I have scored 99.84% in my SSLC board examination and I want to become a software engineer in the future. Thank you. आगे बनकर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। Software engineer. आपका गोल क्या है। Software, I have to crack IIT. For that I have taken JEE course along with PCMC. I have taken JEE. किस तरह से पढ़ाई करते हो आप। फर्स्ट सबसे पहले तो अल्लाह का करम हुआ, उसके बाद अम्मी अब्बा का सपोर्ट, उसके साथ हमारे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव रहे। आपके दोस्त थे बाहर घर के पास? दोस्त भी थे, अच्छा साथ भी दिए सब। आप दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाते? नहीं, 10th में तो बिल्कुल नहीं। घर में बैठ के पढ़ने, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रहता है, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए तो परसेंटेज में थोड़ी कमी आ सकती है, इसीलिए कंटिन्यूस पढ़ाई करना, थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए, लेकिन अच्छा पढ़ने से फ्यूचर में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। इसलिए तो इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे। पहले तो अल्लाह को देना चाहूँगा, जिसने उसके सारी रहमत मेरे ऊपर बरसाई, और उसके बाद हमारे अम्मी अब्बा को, इन्होंने उनका सारा सपोर्ट मेरे ऊपर मुझे सपोर्ट दिया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और मेरा भाई भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता रहता है, और हमारे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव रहे, और मेरे कुछ दोस्त भी मेरे साथ हमेशा रहते हैं, और लास्टली मैं हार्ड वर्क। आपका नाम पूरा? मेरा नाम अरशद नदीम खान। भाई आज यहाँ पे जो प्रोग्राम किया गया है, कितने बच्चे कितने मार्क्स लेके आए हैं और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के जो प्रोग्राम में हम लोगों ने बच्चों को स्टडीज के अंदर बच्चों को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम रखा गया। 500 बच्चों को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 1000 के करीब बच्चे पहुंच गए।
95 प्लस बच्चों को कैश अवार्ड भी दिया गया। 85 बच्चों से पूरे अराउंड 500 स्टूडेंट को ट्रॉफी, मेडल एंड सर्टिफिकेट दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के बाद में बच्चों के अंदर पढ़ने का जज्बा बढ़ गया है और क्वांटिटी बच्चों की बढ़ती जा रही है। हर साल हम लोगों को देखा गया है कि एवरी ईयर में देयर इज सम डिफरेंस इज गोइंग ऑन अमंग द स्टूडेंट्स एंड दे आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग कंप्लीटली ऑन देयर स्टडीज। एंड 5 साल से पहले के बाद में जो आज देखा गया, इट्स अ बिग चेंज आफ्टर द डीएसए प्रोग्राम हैज बीन हेल्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टिंग कि हमारे बच्चे इंशाल्लाह आगे चल के बहुत अच्छे पोस्ट में जाएंगे एंड दे आर ग्रास्पिंग द गुड थिंग्स व्हाट द पीपल्स आर स्पीकिंग द programs and they're inspiring and they're grasping it and just forwarding in their life. कहीं ना कहीं बच्चों का जब हिजाब का इशू आया तो कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ इफेक्ट हुआ है मैडम? हाँ, मुझे लगा कि इस बार थोड़ा टेंशन के बच्चों को इफेक्ट हुआ है कि बहुत सारे बच्चों को हिजाब का मसला का इफेक्ट हुआ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चों को एग्जाम ही नहीं करवाया, तो उसमें बच्चों का ड्रॉप आउट हो गया। तो मुझे लगा कि इसके लिए वर्कआउट करें, हम लोग बच्चों के लिए प्रमोट करेंगे ताकि बच्चे अपने स्टडीज में ना रुक जाएं। Hijab is that important than education, or we can manage without hijab also? हिजाब इज इम्पोर्टेंट बट नॉट so much important कि स्टडीज ही रुक जाएं। So with remaining hijab, with rest of the thing is goes well. Wearing a proper dress, it's also okay. But if it is hijab is okay, it's alhamdulillah it's very good fine. अगर हिजाब नहीं है तो हमारा पूरा जैसे दुपट्टा कवर करने के लिए बोले हैं गर्ल्स के लिए, वहाँ का अगर उसके पूरी तरह से हम लोग जाएंगे पूरा सही तरह से ड्रेसअप होके कुछ हमारा स्टडीज को डैमेज नहीं कर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओके है। बहुत से बच्चों ने जो है एग्जाम नहीं दिया है हिजाब की वजह से, तो क्या पैगाम देना चाहिए? मैं पैगाम इसलिए दे जा रहा हूँ, घर का माहौल भी अगर अच्छा रखेंगे तो 1-2-3 घंटे के लिए बच्चे बिगड़ ना जाएंगे, तो सब पूरी तरह से तरबियत घरों में दें, दीनी तालीम दें कि सिर्फ हिजाब से बच्चे नहीं बिगड़ जाते, कि घर का माहौल भी अच्छा रहा, उनकी तरबियत अच्छी रही तो बच्ची हिजाब के बगैर भी आगे चली जाएगी। मल्फिया सिद्दीक़ा, मैं 91% SLC में परसेंटेज लाई हूँ। आई एम फ्रॉम केयर फ्रॉम बेंगलोर। आई स्टडीड इन लिटिल ब्रूम इंग्लिश हाई स्कूल एंड मैं इतने ये पोजीशन पर पहुँची हूँ कि हम मेरे माँ बाप के दुआओं से और हमारे रिश्तेदारों के दुआओं से and I'm very thankful for this foundation DSF to give this honorable and opportunity to get this, and I'm very thankful to everyone. Because of this I have inspired a lot, and we can motivate and we can achieve something. We can achieve our goals by inspiring some people who have introduced themselves and tell us to how to improve ourselves and how to reach our goal in a very smart talent. And I'm from Government School, Government Junior College, and I have scored 80.96% in my SSLC class. And today wherever I am, I think I can achieve more than this, and next time I'll give my 100% to achieve. And I'm so thankful for DSF Foundation for encouraging all the youngsters, not just the people who got first class, I mean not just the people who got 90 and above, they are also encouraging who got first class, then who got 85 and above. This foundation is helping us so much, not just by giving certificates and medals, they are also providing us lots of scholarships, and I'm so happy for that. And I want to become a nation, I'm true nation lover, so I want to join Indian Air Force and serve my country. Thank you so much. Myself Arbin Taj. I have completed my second PUC. I have secured 97%. इस फाउंडेशन ने यहाँ के बच्चों को बहुत कुछ दिया है, जैसे स्कॉलरशिप और जैसे ये यूथ को मोटिवेशन देते हैं, उस तरह से सभी यूथ्स बल्कि जो 60% लाते हैं उन्हें ये मोटिवेट देते हैं कि वो भी आगे ज़िंदगी में जाके 90 एंड अबोव ला सकें। Hello, I am from KK English High School. I have scored 97.12% and my dream is to become a software engineer. This DSF foundation is very good and which is helpful for the youngsters who are not only the distinctions, I mean even the first class who have secured, they are encouraging. This is very good for the students who are not studying as well as studying. So they may get inspired by the people who has got the, who came for the guest. Assalamu alaikum. My name is Riza Sania and I have studied from KK English High School.
and I scored 97.44 in my SSLC, and through this DSF Foundation they have encouraged me a lot to score much more higher in my PU, and I'm very thankful to this foundation for encouraging not just me, and I'm sure it has encouraged millions of other people, other students who are watching this. Assalamualaikum. This is Zaiba Anjum, born and brought up in Hoskote. As I'm thankful a lot to this DSF Foundation for this auspicious present and for their motivational quotes. Yeah, we have gained more knowledge in this. Because of this, we have gained motivational quotes. I'm thankful for all. And what I'm here is this all credit goes to my parents who have given education through Uzma English School. I'm blessed to have my parents. Anya, I have studied in Royal English High School and I scored 92% in my SSLC exams. DSF has encouraged me a lot to score still better in my second PUC. I want to become a software engineer in my future, so I can earn something and I can make my parents proud. Thank you. Myself, Madhya Sabha. I had completed my study in Royal English High School. My percentage is 88%. Still I give their 100% result. I have get 88%. Inshallah in second PU I may get 90 up to. And my goal is a CA auditing.